और ये गिरजा जो थी ये बचपन में ही भगवान भोले बाबा की तपस्या करने के लिए वन में चली गई और मन में सिर्फ एक ही फैसला किया, अगर हम विवाह करेंगे तो भगवान भोले बाबा के साथ। अगर भगवान शंकर जी से मेरी शादी नहीं भई तो पूरी जिंदगी भर कुंवारी बन के रहेंगे, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करेंगे। तारक नाम का राक्षस देवताओं को परेशान करने लगा, तो सब देवता भगवान ब्रह्मा जी से जाके रोए, बोले प्रभु कोई उपाय बताओ जिससे इसका वध हो, अब तो ये बड़ा परेशान कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया है कि भगवान भोले बाबा का जो लड़का होगा वो ही इसे मार पाएगा, उसके अलावा इसका कोई वध नहीं कर पाएगा। अब मुसीबत ये खड़ी हो गई कि भगवान भोले बाबा का लड़का इसे मारेगा तो शंकर जी सती खत्म हुई, उस समय से भजन में लीन है, तपस्या कर रहे हैं। अब उनकी आंखें कौन खुलवाए? तो कामदेव कहता है भैया अगर ऐसा काम करना है तो ये काम हम करें, भोले बाबा के नेत्र हम खुलवाएं। अब कामदेव अप्सराओं को साथ लेकर के भगवान शंकर जी जहाँ कैलाश पर्वत पे समाधि मिली है वहां पहुंच गया। कामदेव ने जब अपनी माया दिखाई है लेकिन भोले बाबा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कामदेव सब कुछ उपाय कर रहा है लेकिन शंकर जी नेत्र नहीं खोल रहे। तो कामदेव ने अपनी पत्नी रति को सहारा दिया और एक बात कही, रति तुम थोड़ी देर धनुष बन जाओ, और रति को धनुष बना लिया। उसमें कुसुम नाम का बाण रख के जब भोले बाबा के मारा तो नेत्र तो खुले, लेकिन उन दोनों नेत्रों के साथ साथ खुला तीसरा नैन भी, और उन नैनों के साथ वो जिसकी ज्वाला मात्र से वो भस्म हुआ रतिनाथ। उन दोनों नेत्रों के साथ साथ तीसरा नेत्र खुला है जो कामदेव सामने खड़ा था, जल करके राग हो गया। त्राह त्राह मच गई देवताओं में। तो कामदेव की पत्नी रति जो है वो भगवान शंकर के पैरों पे गिर पड़ी, जवाब दिया भोले बाबा ये आपने क्या कर दिया, आपने तो हमें जिंदा ही मार दिया, अब मैं बिना पति के कैसे जीवित रहूंगी। तो कामदेव की पत्नी को जब रोता हुआ देखा है तो भोले बाबा समझाने लगे, देखो रति सुनो, रोना उसी का होता है जिससे कोई छुपाने वाला हो, और रूठना उसी का होता है जिससे कोई मनाने वाला हो। तुम्हारा पति मर तो गया है लेकिन शरीर के साथ भेंट नहीं होगी, मगर हम तुम्हें ये वरदान देते युग द्वापर में चल के तुम्हारा पति तुम्हें दोबारा मिलेगा, तब तक इंतजार करो। ये बात चल ही रही थी तब तक देवता भोले बाबा को चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए, बोले प्रभु शादी कर लो। तो शंकर जी ने जवाब दिया, नेत्र खुल नहीं पाए, शादी तैयार। कहने लगे हम तो शादी नहीं करेंगे। बोले क्यों? जवाब दिया कि सती से विवाह किया, अधवर में छोड़ के चली गई, अब ऐसे ही बड़ी आप विवाह नहीं करेंगे। शादी करने के बाद उलझनों में उलझ जाता हूं, भजन भी नहीं हो पाता, इसलिए मेरा विचार ये है कि अब हम विवाह नहीं करेंगे। और वैसे ये बात भी सही है श्रोता बंधु, जरा गौर करना, जब तक शादी न हो तब तक आदमी की जिंदगी बढ़िया है, शादी न हो तब तक। और जब शादी हो जाए तो आदमी दूसरे की सेवा करने की कौन कहे, आदमी अपने शरीर की सेवा करना ही भूल जाता है। ऐसे मानो जैसे कि ट्रैक्टर होता ना, ट्रैक्टर, तुम ट्रैक्टर की ट्राली में 4-5 हजार ईंटे भरो, जोले ताकत रहा तो तोले खींचत रहा, तो जब ना खींचवा तो मूड उठा तो धरे मात, उठा तो धरे मात, तो का करे खींचवे तो है ही है। ऐसे ही आदमी का जीवन है, जब तक शादी ना हो तब तक तो बढ़िया है, और शादी होने के बाद बड़ा मुसीबत। देवता बोले प्रभु शादी तो करनी पड़ेगी आपको, जब ज्यादा विनय किया है तो बोले करेगा कौन? तो महात्मा सप्तऋषि बोले भोले बाबा हेमांचल की लड़की गिरिजा वर्षों से तुम्हारी तपस्या में लीन है, क्या उसे तपस्या का फल नहीं मिलेगा? तो महात्माओं की बात सुन के भोले बाबा बोले काम करो,
पहले उस लड़की को तुम पूछ के आओ कहीं हमारा नाम धोखा से तो नहीं निकल गया। अब महात्मा चले हैं गिरजा की अंजवाइश करने दोबारा, और गिरजा के सामने भोले बाबा की बुराई करने लगे। बेटी गिरजा, मैंने कितनी बार तुझसे कहा कि भोले बाबा को भूल जा, लेकिन तू नहीं मानी। तू जिससे शादी करना चाहती है, पता है उन्होंने क्या किया? बोले क्या किया? जवाब दिया, कामदेव को मार दिया है। और बोले हैं महात्मा गिरजा की अंजवाइश करते हुए, गिरजा हम तब समझाते थे वो किला करना चना चाहती हो। ये गिरजा गिरजा हम तब समझाते थे क्यों ना करना चना चाहती हो। ले कामदेव को भस्म भाव किन से प्यार चाहती हो। कामदेव मर गया तो गिरजा बोली, महात्मा सुनो। गिरजा बोली, क्या आज कल की दुविधा की नींद न टूटी है। जीवन हो गया तपस्या में परमाया, नींद न छूटी है। महात्माओं ने गिरजा की अंजवाइश करना शुरू कर दिया। कामदेव मर गया है, गिरजा के आप भी विवाह करोगी? तो गिरजा ने उत्तर दिया, महात्माओं उस दिन गए तब बड़ा मुसीबत से गए, आज घरे आएंगे। अरे कामदेव मर गया हो तुम सब मरे जाओ, पृथ्वी आकाश पलट जाए, सूर्य ठंडा पड़ जाए, चंद्रमा आग उगलने लगे, लेकिन ये गिरजा का संकल्प कभी फीका नहीं होगा। विवाह होगा तो भगवान भोले बाबा के साथ। समझ गए महात्मा? तो बोले, बेटी अगर ऐसी बात है तो तुम जाओ, हम जिसकी बुराई कर रहे हैं हम तो उसी के भेजे हुए आए। भोले बाबा दूल्हा बन के तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, तुम अपने घर जाओ। अब नारद चले हैं गिरजा के साथ, हेमांचल को खबर दी है, महाराज तुम बारात के स्वागत की तैयारियां करो, भोले बाबा दूल्हा बन के तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। अब इधर तो हेमांचल शादी की तैयारियों में लग गए, और उधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पे चुपचाप अकेले बैठे हैं। तो नारद जी गए, बोले महाराज बैठे ही रहोगे? बोले क्या करना है? जवाब दिया, दूल्हा नहीं बनना, दूल्हा बनो, चलो शादी करना। तो शंकर जी बोले, नारद जी दूल्हा बना कैसे जाता? दूल्हे का श्रृंगार किया। तो नारद बोले, महाराज देखो हम दूल्हा बना नहीं पाएंगे, लेकिन श्रृंगार जरूर बता देंगे। बोले इतना ही काफी है, तुम श्रृंगार बता, दूल्हा हम खुद बनेंगे। जवाब दिया, जब दूल्हा बना जाता है तो सबसे पहले दूल्हे पे हल्दी चढ़ाई जाती है। भोले बाबा हल्दी कहाँ है? शंकर जी ने विचार किया, यहाँ तो कोई रोटी करने वाला भी नहीं, भला हल्दी कहाँ रखी है? अब अंदर गए और पूरे शरीर से भस्म लपेट लाए। बोले कहो नारद कैसी रही? बोले बहुत बढ़िया रही। अब क्या करनी है? जवाब दिया, मोहर और चाहिए। शंकर जी मोहर कहाँ है? और थोड़ी देर शंकर जी सोचते रहे, देखा कि सामने से बड़े फन वाला नाग जा रहा है, उसे पकड़ लिया और जटाओं से लपेट लिया, सीधा फन मोहर दिखाई देने लगा। ये कैसा? नारद बोली उससे भी बढ़िया है। अब क्या करनी है? बोले कंगन, कंगन कहाँ है? शंकर जी ने देखा कि सामने से पतली सी नागिन जा रही है, उसे पकड़ लिया, कलाई से लपेट लिया, ऊपर से बिच्छू लगा लिया, वो कंगन बन गया। ये कैसा? नारद बोली उससे भी बढ़िया है। अब भोले बाबा दूल्हा बन रहे वहां, ऐसा ही नहीं कि नागनिया सुगर कंगनिया छल्लों की छटा न्यारी है, बेभूत पिशाच बराती है, भोला बूढ़े बेल की सवारी है।
पे साज बराती है भोला बूढ़े बेल की सवारी है। देवियां गीत गा रही है, दूल्हा बना रही भोले बाबा को। तैयार अब कहो नारद अब काय की कमी है। तो नारद जी बोले महाराज अकेले ही अकेले चलोगे, बारात कहाँ है? तो बोले रुको बारात का भी इंतजाम कर रहा हूँ। कैलाश पर्वत पे खड़े हो गए और आवाज लगाई, देखो भैया हमारी जहां तक भी आवाज पहुंच रही हो और जहां तक के सभी भूत प्रेत सब तैयार होके आ जा, तुम लोगों का निमंत्रण, हम शादी करने जा रहे हैं। और जो भूतों ने जब बात सुनी तो भूत हो करके चिल्लाने लगे, खुशी के मारे नाचन लगे, बड़े दरनवा नंबर आओ। अगर काऊ के हाथ में एक में थाली है दूसरे में डंडा है तो खुशी के मारे भाई थाली में रुको पड़ो है। अब नारद बोले अब और बढ़िया ना बाजे की जरूरत ना आतिशबाजी की जरूरत। बोले चल शुक्र और शनिचर छोटे छोटे बच्चा बन के चले बारात। कैसी बारात सजी भोले बाबा की? भूतों की बारात। अगर किसी के सर है तो धड़ नहीं है और धड़ है तो सर नहीं है, किसी के हाथ है तो पैर नहीं है, पैर है तो हाथ नहीं है, किसी के आंखें हैं तो पूरे शरीर में आंखें ही आंखें, कान है ही नहीं। अब कान है तो कान ही कान है, आंखें ही नहीं है। अब भूतों की बारात तैयार हो गई वहां कैलाश पर्वत पे। ऐसा ही नहीं श्रोताओ, रुंड मुंड धारी कछु हाथ बिना कछु पैर बिना मोहिन अनेक सुंदर। भूतों की बारात 10-20 काल आगे नहीं, 10-20 काल आगे नहीं गया तो कान नहीं। कच्छ को पीछे की खबर नहीं, कच्छ को आगे का ज्ञान नहीं। चले भूतों को लेकर के बूढ़े से नंदी पे बैठ गए भगवान भोले बाबा। भूत खुशी के मारे नाच रहे, शोर कर रहे। तो नारद जी बोले महाराज इन भूतों को तो शांत करो, जब ये यहाँ इतना शोर कर रहे तो वहां कैसे मानेंगे? तो शंकर जी नंदी पे बैठे थे, पीछे मुंह करके देखा भूत सब शांत हो गए और जैसे ही आगे मुंह किया भूत फिर चिल्लाने लगे। अब भोले बाबा नंदी पे पीछे मुंह करके बैठ गए। नारद बोले अब और बढ़िया रहा, अब और अच्छा लग रहा है। बड़े आगे बारात लेकर के भोले बाबा धीरे धीरे आगे चले। ऐसा ही नहीं बंदो के धीरे धीरे जाए रही रे भोले की बरतिया। चली है बारात बंदो धीरे धीरे जाए रही रे भोले की बरतिया।
की बारात हेमांचल घर के लिए प्रस्थान करती। और जब हेमांचल के गांव में चली है बारात तो गांव के बच्चा तो होते ही सबसे पहले बच्चा ही भागते बारात देखने। और जब बारात देखने को बच्चा भागे और जैसे भूतों की बारात देखी तो जितनी देर घर से भाग गए उतनी देर घर को भागे। पूरे गांव की गलियां साफ, लोग असमंजस से फंस गए। भैया बारात बहुत आई लेकिन ऐसी बारात पहली बार आई जो आज शंकर जी लेके आए। क्या दशा है भोले बाबा के गांव की। देखिए दो शिव जमात की करामाती और करी गई गजब अगमानों को, बच्चे बेचारे और उसी समय ले भागे अपने प्राणों को। चलिए बारात, बच्चा भागे बारात देखने को, भूतों को देखा तो उतरी तेरे घर के लिए भागे। अब गांव की गलियां साफ, चारों तरफ भूत ही भूत नजर आ रहे हैं। बच्चा जाए के बोले अम्मा नगर में आए गए और घर घर बचो है गई चरौआ, वो बच्चा ने बचाई की बाजो नौआ। पूरे गांव की गलियां साफ, चारों तरफ भूत ही भूत दिखाई दे रही है। अब बड़ा खुशामत है भाई, बारात की खुशामत तो बहुत भाई, लेकिन भाई दूरी दूरी से। कोई पानी भी लाता है तो दूरी रख देता है, वहीं से आवाज लगाता है भैया ये पानी रखा है, प्यास लगे तो पी लेना। हाँ हम तो गए, खूब खातिरदारी लेकर हुई दूरी दूर से। अब गिरिजा की 7 भाई लड़कियां बोली चलो बारात आई गई है, दूल्हे की आरती उतारी जाए। अब पूजा की थाली सजाई, शंकर जी की आरती उतारी हुई को चली लड़कियां। अब पास में भी नहीं पहुंच पाई। एक लड़की ने शंकर जी की तरफ देखा तो पूरे शरीर से नाग और बिच्छू लगे हुए देखे तो दूसरी से बोली खड़ी हो जा, ये दूल्हा या मुसीबत है? देख रही है पूरे शरीर से नाग और बिच्छू लगे, कैसे जिंदगी कटेगी गिरिजा के शंकर जी के साथ। एक लड़की बोली तू जिंदगी की बातें कर रही, जब दूल्हा खूब जिंदा रहो महीना 1.5 महीना, ज्यादा चलेगा 2 महीना, हमें तुम्हें क्या करना है, आरती उतारो चलो। एक बोली हम तो नहीं उतारेंगे, क्यों शर्त है कोई काट लेगा। एक बोली पागल है, जब पालतू सांप है रिश्तेदारों से नहीं बोलते। तीसरी बोली बुद्धि खराब मत कर, सांप रिश्तेदारी लाए जान, हम आरती नहीं उतारे। अब किसी ने आरती नहीं उतारी और गिरिजा की माँ मैना से जाके बोली है मैया ये तूने क्या किया। बोले क्यों, जब आप ये शंकर जी को देखा है नहीं तो मना कर दे मैया।